वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय मिश्रा आप लोगों के सामने फिर से वर्सर क्लास की सीरीज में मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज का चैप्टर थोड़ा सा अलग है। इससे पहले का मैंने चैप्टर आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब निकालने के लिए बताया था, और मैंने कह रखा था कि आप लोगों को अगला लेक्चर मेरा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का मिलेगा। नंबर सिस्टम की सीरीज आपकी वैसे ही चलती रहेगी। आप हमारे लिंक पे जाके नंबर सिस्टम की वीडियोस को लगातार देखते रहिए, उसके क्लास आपको और मिलते रहेंगे। सॉरी, तब तक हम देखते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के लिए। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को हिंदी में हम बोलते हैं वर्गमूल और घनमूल। और रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, उसको निकालने के लिए हमें कुछ स्क्वायर और क्यूब याद रखने पड़ेंगे। जैसे 1 से लेकर 10 तक मिनिमम हमें स्क्वायर, और 1 से लेकर 20 तक हमें मिनिमम स्क्वायर, और 1 से लेकर 10 तक मिनिमम हमें क्यूब तो याद रखने होंगे ही होंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। तो आप लोग स्क्वायर और क्यूब 10 तक तो ऑलमोस्ट लर्न होंगे। मैं बता देता हूं कि यूनिट डिजिट मेथड यहाँ पे हमारा यूज होगा। यूनिट डिजिट से हम पता करेंगे कि हमारा वो नंबर कैसे हो सकता है। जैसे अगर हम 1 को देखें तो 1 के लास्ट में 1 आता है। अगर अभी हम स्क्वायर करा रहे हैं, 1 के लास्ट में 1 आता है, और यहाँ पे 9 के लास्ट में भी 1 आता है। क्लियर? वैसे ही 2 के लास्ट में अगर 4 आ रहा है, तो वैसे ही अगर देखें तो 8 के लास्ट में भी 4 आएगा। 3 के और 6 के लास्ट 3 के साथ 7 है, 4 के साथ 6 है, और 5 हमारा यहाँ पे अलोन है। जैसे 10 हमारा अलोन है। तो इन सबका पेयर है, और पेयर भी कैसा है, दोनों का सम 10 आ रहा है। जैसे 9.10, 8 10, 7 3 10, 6 4 10। तो हम कहीं ना कहीं और सबको हटा के ये कंफर्म कर लेते हैं कि इनमें से यही तो ऐसे टर्म हो सकते हैं जो कि पर्टिकुलर स्क्वायर के बीच में आएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोग का ले रखा है, रूट में 3 3 6 4। अगर यहाँ पे 2 नहीं लगा, इसका मीन्स स्क्वायर रूट ही है। अगर नहीं दिया, अगर कुछ और मेंशन है तब क्यूब रूट और कोई रूट होगा। अगर नहीं दिया तो स्क्वायर रूट तब भी मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आ सकता है। लास्ट में हमारा 4 दिख रहा है। अगर लास्ट में हमारा 4 दिख रहा है तो या तो वो 2 का हो सकता है, या तो वो 8 का हो सकता है। तो हम लिख देंगे या तो वो 2 का हो सकता है, या तो वो 8 का हो सकता है। फिर हम क्योंकि स्क्वायर है तो हम 2 का पेयर करेंगे। अभी जैसे मैं क्यूब कराऊंगा तो उसमें हमको 3 का पेयर लेना होगा। अब हमारे पास बचता है 33। तो देखेंगे 33 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। जैसे 33 हमारा 25 और 36 के बीच में आ रहा है। तो 25 का होता है 5, तो हम 5 वाला लेंगे सिर्फ। तो 5 अगर हम लेंगे तो हमें मल्टीपल में 6 करना होता है। क्लियर? हमने 5 ले लिया, 5 तो हमारा होगा ही होगा। अब हम यूनिट डिजिट पे हमें ये देखना है कि 2 होगा कि 8 होगा। उसके लिए हम जस्ट अगले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जी हमारा आ जाता है 30। यहाँ पे 33 क्योंकि 30 से बड़ा है, इसलिए हम क्या लेंगे, 8 लेंगे। और अगर यहाँ पे 33 से कोई छोटा नंबर होता, 30 से छोटा नंबर होता, तो हम उसको 2 लेते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 58 का। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमारा है अंडर रूट में 9409 स्क्वायर में। सॉरी, तो फिर से हम देखते हैं, यूनिट में हमारे पास क्या है, 9 है। अगर 9 है तो वो क्या हो सकता है, 9 लास्ट में या तो 7 के आता है, या तो 3 के आता है। तो या तो वो 3 हो सकता है, या तो वो 7 हो सकता है। फिर हम पीछे से 2 पेयर बनाएंगे, और ये जो आखिरी के नंबर बचेंगे हम ये देखेंगे कि ये किनके बीच के स्क्वायर्स हैं। तो ये हम देखेंगे 9 और 10 के बीच का स्क्वायर है। इट मींस व्हाट, 9 हमारा मेन नंबर आ गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा 3 होगा या 7 होगा यूनिट डिजिट पे। तो हम 9 और उसके बाद का जो नंबर है 10, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा। और फिर 90 यहाँ पे क्या है, 94 से छोटा है, मींस 94 इस 90 से बड़ा है, तो हम 7 को लेंगे। तो ये हमारा हो गया 97 का स्क्वायर। मींस 97 का ये स्क्वायर होता है। ये बोलते हैं इसका रूट क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर का, और इस मेथड को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, और रैंडमली कोई भी नंबर लेकर स्क्वायर का आप उसका रूट निकालिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत जल्दी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए। अगला आता है हमारा 11025। तो फिर वही काम, यूनिट पे क्या है, 5 है, तो सीधी सी बात है लास्ट में तो 5 ही होगा। अब यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं रह गया, 5 मींस अलोन। अब हमने 2 का पेयर बनाया, और हमें ये देखना है कि 110 किसके बीच में आता है। तो 110 11 का स्क्वायर होता है 121, और 11 का क्यूब होता है 1331। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। इट मींस यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 और 5
कि 5 के लिए तो हमें कोई और मैटर करना नहीं है, सीधे हमारा निकल आएगा। ठीक है, अगर हम यहीं पे अपने डिवीजन मेथड को यूज करेंगे तो वो हमारा टाइम ज्यादा लेता है इसकी जगह। फिर आते हैं हम अपने क्यूब वाले पे। क्यूब पे हमें क्या करना है, हमने आप लोगों को बताया कि क्यूब पर हम क्या करेंगे, क्यूब पर हम 3 का पेयर लेंगे। देखिए हमने ले रखा है 7 9 5 0 7 इन क्यूब रूट। अब हमें यहाँ पे 3 मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज वो स्क्वायर रूट ही माना जाएगा। अब हमें अगर पीछे से अगर हम इसका पेयर बनाते हैं तो ये हमारा 3 का पेयर बनाना हमें पड़ेगा, और जब हम 3 का पेयर बना लेंगे ये उससे भी ज्यादा इजी है। तो 5 0 7, और हम अभी सबसे पहले क्यूब के लिए बात कर लेते हैं। चलिए क्यूब में देखिए सबके लिए स्पेशल है, क्या क्या स्पेशल है देखिए, 6 हो गया, 5 हो गया। देखिए 5 के बाद में सबसे पहले शुरू से करते हैं, 1 के लास्ट में 1 आएगा, उसके बाद 5 के लास्ट में 5 आएगा, 6 के लास्ट में 6 आएगा, क्लियर, और 10 के लास्ट में 0 आएगा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को। देखिए 1 के लास्ट में आपका 1 आ रहा है, 5 के लास्ट में आपका 5 आ रहा है, 4 के लास्ट में आपका 4 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए थे, 4 के लास्ट में आपका 4 आएगा, 7 के लास्ट में हटाइए, 8 के लास्ट में हटाइए, 9 के लास्ट में हटाइए, 10 के लास्ट में आपका 0 आ रहा है। तो ये 5 चीजें तो वही हैं कि अगर लास्ट का टर्म देख के ही हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट पर नंबर हमारा कौन सा आएगा। लेकिन जो और रह गए हैं, जैसे हमारा 2 रह गया है, 3 रह गया है, 7 रह गया है, 8 रह गया है, तो हमेशा याद रखिएगा 2 अगर होगा तो आपका 8 आएगा, 3 अगर होगा तो 7 आएगा। देखिए 2 अगर है तो आपका यूनिट डिजिट में यहाँ पे 8 होगा, 8 है तो यूनिट डिजिट पे आपका 2 होगा। वैसे ही अगर 3 है तो यूनिट डिजिट पे आपका 7 होगा, अगर 7 है तो यूनिट डिजिट पे आपका क्या होगा, 3 होगा। और देख लीजिए इन दोनों का सम भी आपका 10 आ रहा है, 2 और 8 का सम भी आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 7 3 का सम भी आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इट इज इजी, अगर एक नंबर आपको याद है तो दूसरा नंबर आप बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्यूब रूट के लिए। क्यूब रूट में अगर 7 है तो यूनिट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या दिख रहा है 79, और 79 हम देख लेते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो 79 है इससे जस्ट पहले किस नंबर का क्यूब आता है, 79 से जस्ट पहले कौन सा ऐसा होल क्यूब का नंबर है जो आता है। जैसे 4 64 है और 5 125 है, मींस 79 से पहले 4 का क्यूब जो 64 है वो आता है। इट मींस यहाँ पे आपका हो जाएगा 43। दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार और देखते हैं। हमने लिया है नंबर 1 3 8 2 4 का क्यूब, क्लियर है। लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 के लास्ट में ही 4 आता है। इट मींस यूनिट पे हमारा 4 आ गया, हमने 3 का पेयर बनाया, बचा कितना हमारे पास 13 बचा है। और 13 से जस्ट पहले किस नंबर का क्यूब होता है, तो 3 का होता है 27 और 2 का होता है 8। इट मींस 2 का क्यूब आता है 8, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि गिवन है 7 1 7 5 6 1 6, क्लियर है। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। फिर लास्ट में हमने 3 का पेयर बनाया, हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। 6 के साथ में क्या आता है 6 ही आता है, तो यूनिट डिजिट पे आपका क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा। फिर ये देखेंगे कि 175 से पहले या 175 ही अगर है तब भी चल जाएगा। 175 या 175 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जिसका होल क्यूब हमको मिलता है। तो देखते हैं 175 है तो 125 और 216, तो 216 बड़ा हो जाएगा। इट मींस 125 मिलता है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमारा क्यूब रूट हो गया 175616 का 56। तो ये थे आप लोगों के शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को निकालने के लिए। ये हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ ट्रिक्स के लिए, ऐसे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट में हमको बता देंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही जल्दी आप इससे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को निकाल सकते हैं, चाहे जितने ही डिजिट का क्यों ना हो। बट उसके लिए आपको शुरुआत में 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अगला लेक्चर हम आप लोगों को अभी नंबर सिस्टम का प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद अगर हमें और कोई अच्छी शॉर्ट ट्रिक मिलती है तो हम आपको उसका लेक्चर कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग प्लीज हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।